नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से खुश व सेहतमंद होंगे। एक और प्रोग्राम ऑफ मुस्लिम वेलफेयर कनाडा। अब बड़ी खुशी होती है मुझे जब मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने दो मेहमानों को, जनाब शाहिद ए खान साहब और तिन्ही की मैंने इस दफ़ा शाहिद अहमद खान साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मुस्लिम वेलफेयर कनाडा के, और इनके साथ नासिर इसहाक साहब मैनेजर ऑपरेशंस हैं। ये दोनों हजरात आज मेरे साथ मौजूद हैं पर स्टूडियो में, और हम इनसे मुस्लिम वेलफेयर कनाडा के मुताबिक पूछेंगे। सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ शाहिद भाई को। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में हमको याद फरमाया। बड़ी खुशी होती है सब, मुझे ये मेरा अपना इदारा है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं इसको इंट्रोड्यूस करूं आपको। आज भी हम इसके मुताबिक कुछ पूछेंगे, मगर सबसे पहले तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप हमें बताइए कि मुस्लिम वेलफेयर कनाडा कब से शुरू हुआ और क्या खिदमत अंजाम दे रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपका सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है, और आपको जैसे मालूम है कि मुस्लिम वेलफेयर सेंटर तकरीबन 30 साल से कम्युनिटी की हेल्प कर रहा है। माशाल्लाह से स्टार्ट किए हुए 30 साल हो गए हैं, और हमारे कई प्रोजेक्ट साइड बाई साइड चल रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर फूड बैंक है और हमारा प्रोजेक्ट रमज़ान है, और पाकिस्तान में भी कई प्रोजेक्ट्स हमारे साथ साथ चल रहे हैं। पाकिस्तान में 2 स्कूल भी हम चला रहे हैं माशाल्लाह से। तो और यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसका नाम है LTC लॉन्ग टर्म केयर, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 192 बेड्स की फैसिलिटी है, कर्टिस अंटारियो में हम बना रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसा काम किया जाए ज़िंदगी में कि ज़िंदगी के मामलात भी चलते रहें, और उसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आप क्या कहेंगे आप, क्या हर चीज़ सवाब का सवाब मिल रहा है और काम का काम चल रहा है। ऐसा जॉब ढूंढें ना, ऐसे वक्त ऐसी चीज़ ढूंढें आप, और आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नवाजा है। बेइंतहा शुक्रिया। नासिर भाई मैनेजर ऑपरेशंस हैं, कुछ बताइएगा मुस्लिम वेलफेयर सेंटर के बारे में। डिफरेंट एरियाज में काम कर रहे हैं, इसमें जो हमारे एरियाज के साथ से अगर आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो जो पहला एरिया है वो है हमारा फूड का। तो फूड के एरिया में हमारे पास फूड बैंक्स हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हमारे कनाडा के अंदर जो है 4 फूड बैंक्स हैं। 2 फूड बैंक्स GTA के अंदर हैं, एक मिसिसागा में है, एक स्कार्बरो में है, और 2 जो है वो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में है। इसके अलावा हमारे डिफरेंट और भी मील्स के प्रोग्राम चला रहे हैं यहाँ पे हम, जो कि वीकली हम जैसे ट्यूसडे से और हमारा फ्राइडे को, ट्यूसडे और फ्राइडे को हमारा सीनियर मील्स ऑन व्हील्स का होता है, जिसमें हम GTA के अंदर जो है वो सीनियर्स के घर के ऊपर जो है ना वो मील्स डिलीवर करते हैं हमारे ड्राइवर्स। और एवरी वेडनेसडे हमारा मील्स का एक प्रोग्राम होता है यहाँ टोरंटो में, मेलबर्न में, जिसमें के लोग आके होमलेस के लिए हम स्पेशल वो डिलीवर करते हैं सैटरडे और संडे को। सैटरडे को डाउनटाउन टोरंटो में होता है, और संडे को हम लोग जो है वो डाउनटाउन हैमिल्टन में डिलीवर करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से बना बनाया फूड कुछ हमारे नाजरीन और सामीन के लिए कुछ बताइए कि क्या वो बना बनाया फूड है, हॉट मील्स हैं, या आप उनको ले जाके वहाँ पर कोई जगह है जहाँ पर वो आप तकसीम करते हैं? जी माजिद भाई, ऐसे है कि मील्स के हिसाब से अगर आप फर्स्ट करें सीनियर मील्स का प्रोग्राम है, तो उसमें बना बनाया हाइजीन प्रॉपरली पैक्ड मील हम सीनियर्स के डोर स्टेप्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर सीनियर के घर में। और ऐसे ही होमलेस के लिए जो हमारा मील्स ऑन व्हील्स का प्रोग्राम है, वो हम हमारा जो स्कार्बरो का फूड बैंक है और मिसिसागा का फूड बैंक है, वहाँ पे हम वो मील्स प्रिपेयर करते हैं, और फिर वो होमलेस के लिए जैसे डाउनटाउन टोरंटो में डिफरेंट एरियाज में जो इंटरसेक्शंस हैं, शेल्टर्स हैं, वहाँ हमारी वैन जाती है एवरी सैटरडे को, और ऐसे ही हमारी वैन मिसिसागा से जाती है एवरी संडे को हैमिल्टन में, तो उनके लिए डिस्ट्रीब्यूट करती है। और इसके अलावा जो हमारा रीजन मील्स का प्रोग्राम है, वो थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। थर्सडे को ऑलमोस्ट हमारे 90 मील्स हैं सीनियर्स के लिए, और एवरी सैटरडे 250 मील्स हैं, जिसमें के 100 सीनियर्स के हैं और बाकी जो है वो नॉर्मल लोग पिकअप करते हैं। और संडे को हमारे 500 मील्स हम उसमें बेसिकली इसमें कुक करते हैं, और वो लोग आते हैं और बैठ के हम उनको एक रिस्पेक्टेबल एक एनवायरनमेंट में हम उनको बेसिकली सर्व करते हैं, जो कि डाउनटाउन टोरंटो में। तो इस तरह ये हर मील का डिफरेंट क्राइटेरिया है। जैसे
सूप किचन है हमारा मेलबर्न में, तो उसमें वो लोग आते हैं और वो पिकअप करते हैं। पहले हम डिफरेंट दूसरे चर्चेस के साथ भी काम कर रहे थे, तो वहाँ पे लोग आके जहाँ पे बड़ी फैसिलिटी बैठ के खाते भी थे। तो आजकल ड्यू टू कोविड के बाद पहले हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उनके डिलीवर, अब वो हमारे जो स्कार्बरो ऑफिस है वहाँ से वो वाला मील पिकअप करते हैं। तो इस तरह जो हर मील का जो प्रोग्राम है उसमें डिफरेंट क्राइटेरिया है। मोस्टली हम खुद ही जो है ना वो एक जो आधे 2 मील्स जो है वो हम केटर से कुक करवाते हैं नॉर्मली, और जो रीजेंट मील्स वाले और जो मील्स ऑन व्हील्स वाले वो हम खुद उनको प्रिपेयर करते हैं। एक कमाल की चीज़ जो मैं हमेशा बड़े प्राउडली अपने मुसलमान भाई बहन या नॉन मुस्लिम्स के लिए भी मैं जो एक इंफॉर्मेशन देता हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ कलर, रेस एंड रिलीजन, आप ये तो नहीं पूछते कि कोई अगर आप पास खाना लेने आया वहाँ पर तो कि भाई आप मुसलमान हैं, आप रिश्ते हैं। शाहिद भाई क्या कहेंगे आप? यहाँ आपने बिल्कुल सही कहा, और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, चाहे आपका मजहब कोई सा भी हो। लेकिन अगर वो हमारे दरवाजे पे आता है और हमसे फूड मांगता है तो हम उसको फौरन बगैर पूछे हुए उनको पहले फूड देते हैं, बाद में हम खैरियत मालूम करते हैं, क्योंकि फूड के लिए ही आया है वो माशाल्लाह से। तो और अल्लाह ताला ने हमको भी माशाल्लाह से इतना दिया है, आप लोगों की वजह से ये फूड बैंक भी बड़ा जोरों में चल रहा है। और आपको मालूम है कि हमारे फूड बैंक को सारे लोग बहुत पसंद करते हैं। उसकी सबसे बड़ी बात है कि हम ना सिर्फ फूड देते हैं, हमारे पास जो दूसरे लोग हमको डोनेट करते हैं वो भी हम डोनेशन आपको पास करते हैं। खासतौर पर आजकल कास्को से हमारे पास काफी फ्रूट वगैरह आ रहे हैं, फ्रेश फ्रूट है जो कास्को से हमको मिलता है। तो हम ये चीज भी, तो न सिर्फ उसके साथ साथ सब्जियां भी हैं और फ्रूट भी हैं, हम सब उनको उनके फूड के साथ देते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना है और इस महीने में ऑफ कोर्स कमालो जितनी चीज़ें कमा रही हो, और आप लोग तो दोनों हाथों से कमा रहे हैं। रमज़ान और मुबारक में एक आपका प्रोग्राम आता है और हर हफ्ते में आपका इसका जिक्र करता हूँ, प्रोजेक्ट रमज़ान का। शाबाश, क्या बताइएगा प्रोजेक्ट रमज़ान में क्या है, क्या नहीं है, कितने का है, कौन इसको सपोर्ट कर सकता है और कैसे सपोर्ट कर सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है और माशाल्लाह से हमारे रमज़ान में सबसे जो मशहूर प्रोग्राम है प्रोजेक्ट रमज़ान के नाम से इसको रन करते हैं। इसमें एक यंग टीम है, इसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर, यंग बच्चे सब शामिल हैं। ये सब मिलके इसको रन करते हैं। इसमें हम बास्केट बनाते हैं, जो तकरीबन इस साल भी हमारा टारगेट 6000 बास्केट बनाने का है। और ये बास्केट बनाने के बाद हम फूड बैंक के जरिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि फूड बैंक में सारे हमारे क्लाइंट जो है रजिस्टर होते हैं, हमें मालूम रहता है कि फूड कहाँ जा रहा है। इसके अलावा भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हमको रिक्वेस्ट करती है रमज़ान की बास्केट की, तो हम उनको भी देते हैं। और रमज़ान की बास्केट की जो कीमत है इस वक्त वो $90 है। आप न सिर्फ मतलब एक बास्केट स्पॉन्सर बल्कि आप कई बास्केट स्पॉन्सर कर सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकें। माशाल्लाह से हालांकि सिर्फ $90 है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर स्पॉन्सर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व कर सकें। शाह भाई, ऐसा भी हो सकता है कि कोई $90 नहीं देना चाहे, क्योंकि वो अब हम यहाँ पर रेडियो पे भी, टीवी पे भी कहते हैं, यहाँ पर दूसरे प्रोग्रामों में अपने, कि आप थोड़ा थोड़ा सबको बांट दें। तो ऐसा हो सकता है कि कोई शख्स चाहे कि मैं $20 या $25 महीने का आपको दे दिया करूँ, तो वो आप जो है वो पूरे साल $20 महीने का, किसी को इतना उसके जेबों पे इतना बोझ भी नहीं आता है, और आराम से वो $20 आपको भी दे सकता है, $20 या $25 किसी और ऑर्गेनाइजेशन या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दे। मगर ये कि यहाँ पर आपके जो हम यहाँ बैठे हैं मुस्लिम वेलफेयर कनाडा के लिए $20-25, अगर आप चाहें तो $90 का एक वक्त में दे दें, या आप चाहें तो आप कई बास्केट्स, मुझे अच्छी तरह याद है कुछ सालों पहले हम मैं और शाह भाई आप कहते थे कि भाई लोगों ने कॉल किया है कि 10 बास्केट मेरी तरफ से कर दो या 9 बास्केट मेरी तरफ से कर दो। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से एंटाइज करेंगे लोगों को? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई रुकावट नहीं है। इवन छोटा सा बच्चा आता है, वो आके कहता है कि अंकल ये $1 है और मैं वो देता हूँ, तो हम बड़े खुशी से उसको वेलकम करते हैं, क्योंकि उसका $1 एक 1 मिलियन के बराबर। मैं कहता हूँ ना, आपकी इतनी मोहब्बत से उससे जब आते हैं और आके देते हैं, हमारे लिए अमाउंट कोई ऐसी बात नहीं। आप $1 दें, $2 दें, $90 दें, 100 दें, 1000 दें, अल्हम्दुलिल्लाह सबको हम वेलकम करते हैं माशाल्लाह से। और लोग हैं जो बेचारे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो कहते हैं कि ये $50, तो हम वो $50 को प्रोजेक्ट रमज़ान के
अकाउंट में डाल देते हैं ताकि उसमें से हम उसको खर्च कर सकें। क्या बात है जी। और नासिर भाई, प्रोजेक्ट रमदान की हमने तो कीमत बता दी आपको कि $90 का एक बास्केट है, तो अगर कोई आता है तो उसको क्या चीज़ देते हैं आप, उन बास्केट्स में क्या है? माजिद भाई, इस तरह है कि इसमें बेसिकली ये एक जो फूड बास्केट होती है वो 2 फूड बैग्स के ऊपर डिपेंड, 2 फूड बैग्स मिलके वो एक फूड बास्केट बनती है। और बेसिकली हमने प्रोजेक्ट रमदान बेसिकली हमारा, जैसे शाहिद भाई ने बताया है कि ये हमारा एक इनिशिएटिव है जो कि यूथ के थ्रू हम इसको रन कर रहे हैं, क्योंकि जो वॉलंटियर्स हैं वो यूथ की जगह आप यंग प्रोफेशनल कहें तो ज़्यादा बेहतर है। या यंग प्रोफेशनल इसको रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो सारी टीम हमारे साथ कोऑर्डिनेट करती है, और एमडब्ल्यूसी के एंड से हम लोग उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट, फाइनेंशियल जितनी चीजें वो मैनेज कर रहे होते हैं। और ये दोनों जो बास्केट्स हैं, एक प्रोजेक्ट रमदान का पर्पल उनका कलर है हमारी प्रोजेक्ट रमदान टीम का, और हमारा येलो है, तो एक येलो बास्केट है और एक पर्पल है। तो इन दोनों बास्केट्स के अंदर हमारी नॉन पेरिशेबल आइटम्स होती हैं, जिसमें आटा है, चीनी है, दालें हैं, हनी है, डेट्स हैं, और इस तरह की जो जितनी भी जो नॉर्मल यूसेज की जो चीजें होती हैं जो कि ड्यूरिंग रमदान वाली, और वो जो सारी आइटम्स हैं वो ऑलमोस्ट ये 50 पाउंड के आसपास में इसका वेट होता है दोनों बास्केट का। प्लस हम 10 पाउंड चिकन भी देते हैं साथ, इसके फ्रोजन चिकन होता है, हलाल चिकन 10 पाउंड। और ये जो दोनों बास्केट्स हैं ये एक फैमिली ऑफ 4 के लिए ऑलमोस्ट एक महीने के लिए काफी होता है, एक फैमिली ऑफ 4 के लिए 1 महीने का राशन होता है अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन सामीन, आप बातें सुन रहे हैं हमारी। मेरे साथ 2 गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। शाहिद ए खान साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यहाँ पर मुस्लिम वेलफेयर कनाडा के, और उनके साथ मौजूद हैं जनाब नासिर इसहाक साहब, मैनेजर ऑपरेशंस। मैं अब शाहिद भाई आपसे पूछता हूँ कि क्या क्राइटेरिया क्या है? मैं कोई भी आपके दरवाज़ा खटखटा सकता है आके वहाँ पर, या आप कोई क्राइटेरिया आपने मखसूस किया हुआ है कि भाई ये शख्स इतने कमाता है या इतने क्या होता है, क्या इंटरव्यू होता है उसका, क्या मतलब क्राइटेरिया मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग देख रहे हैं आपको उसमें से हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर हम जब बात कर रहे थे शाहिद भाई, आपने एक चीज़ कही थी जो मेरे दिल को लगी थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं अब कि जिनको जो पहले डोनेट किया करते थे आज वो लाइन में खड़े हैं। तो आप बताइए उसको किस तरीके से, क्या क्राइटेरिया है आपका? देखिए, यहाँ तो बाकायदा एक सिस्टम है आपको आके जो है ये रजिस्टर करना पड़ता है, जिसमें आपको पूरी अपनी फैमिली इनकम बतानी पड़ती है पूरी, और आपके जितने क्या कहते हैं खानदान में कितने लोग हैं वो बताने पड़ते हैं, और आपका खर्चा कितना है, रेंट कितना दे रहे हैं, और जितने और इंश्योरेंस वगैरह दे रहे हैं, तो हमें पूरा सेकंड के लिए इसमें कोई जो सफेद पोशी का ख्याल रखा जाता है? डेफिनेटली मतलब हम वैसे कोई पर्सनल क्वेश्चन इसमें नहीं कहते, एक तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ताकि हम उसको रजिस्टर कर सकें। आप इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कोई ऐसा वो नहीं है कि आप कोई चीज, और जैसे सफेद पोश वाले आपने कहा है, बहुत से लोग आते हैं जो जिनको वाकई में ऐसा लेना पड़ता है, तो हम उनको एज ए गिफ्ट उनको हम बास्केट दे देते हैं, उनसे किसी किस्म का सवाल नहीं कर पाते। क्या बात है। नासिर भाई, क्या आप क्या ऐड करना चाहेंगे इस पे? जी, ऐसे ही है कि शाहिद भाई सही फरमा रहे हैं कि हम हर बंदे का कोई ऐसे पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, और दूसरी ये बात है कि जो भी चीजें हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो सिर्फ अपने सिस्टम में उसको प्रॉपरली उनको हेल्प करने के लिए, किसी की डाइटेटरी कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, और उनकी इनकम कितनी है, ताकि हम ये कोशिश करते हैं कि जो लोग नीडी हैं 100% उन तक जो भी ये हमारे पास जो डोनेशन होती है वो एग्जैक्ट नीडी तक पहुंचे। तो वो जो भी डेटा होता है वो हमारा सिर्फ हमारे CRM तक है, हम किसी के साथ वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं है, वो एक सीक्रेट डेटा जस्ट ओनली फॉर और किसी उसके लिए भी नहीं है कि हम कोई उस पे ऊपर जाके कोई डेमोग्राफिक को करते हैं। हम सिंपली ये देखने के लिए कि उनका अभी करंट सिचुएशन क्या है, और जब वो रजिस्टर्ड एक दफा हो जाते हैं तो फिर वो उनको हर महीने वो आके उनको अपनी स्केड्यूल करते हैं और आके अपना फूड ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। फिर ज़रा कुछ मुस्लिम वेलफेयर कनाडा के मुताबिक भी बता दीजिए कि कहाँ कहाँ आपके ऑफिसेज हैं और किस तरीके से लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई टोरंटो से बाहर भी है तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट करेगा? जी, वो हमारे जो ऑफिसेस हैं, हमारा मिसिसागा में एक ऑफिस है जहां हमारा मुसल्ला है और फूड बैंक रन कर रहे हैं। स्कार्बरो में हमारा हेड ऑफिस भी है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, प्लस हमारा फूड बैंक है, और मेन जितने भी हमारे प्रोग्राम है हम यहाँ से रन करते हैं। विडबी के अंदर हमारी 2 लोकेशंस हैं,
اور جو کہ ویب سائٹ پہ موجود ہیں. ایک ایمرجنسی شیلٹر ہے, ایک ٹرانزیشنل ہاؤسنگ ہے, اور اس کے علاوہ بھی ہم ایک اور لوکیشن بنا رہے ہیں کرٹس میں, وہ بھی ریڈی نہیں ہے. اور جو بھی ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہ سکتے ہیں وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے ٹول فری نمبر پہ, یا ہمارا ڈائریکٹ نمبر ہے اس پہ کال کر سکتے ہیں, یا ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں info@mwcanada.org پہ. اور اگر وہ ڈونیشن ہمیں آن لائن دینا چاہیں گے تو ویب سائٹ mwcanada.org پہ جا کے ڈونیٹ, ہمارے سارے پروگرام کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں. اور آن لائن اور رائٹ اوے ان کو جو ہے وہ ایکنالجمنٹ رسیٹ مل جائے گی, اور اینڈ آف ایئر ہم ان کو جو بھی ان کی ڈونیشن ہوگی اس کی ٹیکس رسیٹ بھی دیں گے. اور اگر کوئی ای ٹرانسفر کرنا چاہیں گے تو وہ آپ ہمیں donation@mwcanada.org پہ ای ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں, اور وہ چیک ہے یا کیش ہے, ان پرسن بھی آپ وزٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ فون پہ بھی آپ ڈونیشن دینا چاہیں تو آپ ہمارے ہیڈ آفس کے فون پہ اور مسیساگا کے آفس پہ فون کر کے بھی آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں آن لائن پہ, آن فون پہ. شاہ بھائی, آپ کے قریب ایک بہت چیز ہے کہ آپ نے بڑی محنت کی اس چیز پہ. ایمرجنسی شیلٹرز, سالوں سے آپ نے اس پروگرام پہ کام کیا ہے اور اب بڑے قریب ہیں اس چیز کے. تو پہلے تو آپ ایمرجنسی شیلٹر اور لانگ ٹرم کیئر کی دونوں کو ملا کے بتائیے کیا چیزیں ہیں. یہ جو ویمن شیلٹر ہے ہمارا 45 بیڈس کا, جو تقریباً آلموسٹ 20 ایئر سے چل رہا ہے ماشاءاللہ. اس میں تقریباً 45 بیڈز ہے, اور اس میں خواتین کو تقریباً 3 مہینے تک اس میں رہ سکتے ہیں. 3 مہینے کے بعد ہم کو موو کرنا پڑتا ہے. اسی کی وجہ سے ہم نے ایک ٹرانزیشن ہوم بنایا ہے. اور ٹرانزیشن ہوم جو ہم نے ایک بہت بڑی موٹیل تھی کینیڈیانا ان کے نام سے, جس میں تقریباً 26 رومز ہے, اس کو ہم نے کنورٹ کیا. اس کا نام ہے ریزیڈنس کے نام سے کیا ہے. اور اس میں تقریباً یعنی وہ بھی تقریباً آج کل پورا فل رہتا ہے. اور یہاں اس جگہ جو ہے وہ تقریباً 3 سال تک رہ سکتے ہیں. تو تقریباً 3 مہینے شیلٹر میں رہتے ہیں, اس کو ٹرانزیشن ہوم میں وہ 3 سال تک رہ سکتے ہیں. 3 سال تک وہ وہاں پر قیام پذیر ہو سکتے ہیں. جی جی جی, کیا بات ہے صاحب, کیا اور بات ان کے پورے کھانے پینے کا انتظام, رہنے کا انتظام سب فری ہے. ایبسلیوٹلی فری. یو ڈونٹ چارج دیم اینی تھنگ. نو نو. کیا بات ہے. پروجیکٹ اس پہ جو ہے ایمرجنسی شیلٹر میں بھی کوئی بھی آ کے آپ کے پاس ریکویسٹ کر سکتا ہے, یا اس کا بھی کوئی کرائٹیریا ہے؟ ڈیفینیٹلی اس کا بھی سسٹم ہے. وہ تھرو دا ریجن کے تھرو آتے ہیں. ریجن ریکویسٹ کرتا ہے کہ یہ کلائنٹس ہے, اس کو پھر ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور لانگ ٹرم کیئر کا بھی یہی ابھی جو فرمایا آپ نے, وہی لانگ ٹرم کیئر کا بھی وہی ہے. جی جی, لانگ ٹرم کیئر کا تو الحمدللہ کنسٹرکشن چل رہا ہے ماشاءاللہ سے. تقریباً I will say about 45% کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور ماشاءاللہ سے ہم گئے تھے ویکینڈ میں اس کو دیکھنے کے لیے بھی. تو کنسٹرکشن ایون ونٹر بھی چل رہا ہے, لیکن کنسٹرکشن برابر چل رہا ہے. اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم 2027 سمر میں آپ کو ہینڈ اوور کر دیں. بہت بڑی اوپننگ ہوگی سر اس کی. تو انشاءاللہ بڑی اوپننگ ہوگی. مسلم ویلفیئر کینیڈا کے جناب ناصر اسحاق صاحب مینیجر آپریشنز ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ شاہد خان صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. یہ ان لوگوں سے بات چیت چل رہی ہے ہماری. مسلم ویلفیئر کینیڈا مور دین 38 ایئرز ہو گئے نا سر؟ تقریباً 32 مور دین 30 ایئرس کہہ لیں, 3 ڈیکیڈز لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. اور اگین میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اٹ ڈزنٹ ریکوائر اینی باڈی. ان کی جو خدمات آپ تک پہنچتی ہے تو یہ لوگ کبھی آپ سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کا کیا کلر ہے, کیا ریس ہے, کیا آپ کا ریلیجن ہے. anybody and anybody who comes there they get whatever they want, but of course there are some criteria اس کو fulfill کرتے ہوئے آپ تک ضرورت مندوں کو یہ ہیلپ کرتے ہیں. اگلی دفعہ ہم آپ سے بہت ساری اور بے انتہا پروجیکٹس ہیں. mwcanada.org پہ آپ جائیے, اور ساری کی ساری انفارمیشن مل جائے گی آپ کو, پورے کیا کیا یہ دے رہے ہیں یہاں پر. یہاں تک کہ اپ نارتھ میں جو بھی ان کے جو آفیسز اور فوڈ بینک ہے وہاں پر بھی آپ جا کے ان کی مدد کر سکتے ہیں. آپ نہ جائیں, یہ لوگ خود ہی کریں گے, کیونکہ اٹ از سال کے 12 مہینے ہی وہ سردی رہتی ہے.
جی تقریباً. ہاں تو آپ نہ چاہیں آپ صرف تصویروں میں دیکھ لیجیے گا وہاں جا کے، شاہد بھائی کے پاس جائے تصویروں میں دیکھ لیں آپ، مگر یہ کہ وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. MWC مسلم ویلفیئر کینیڈا ٹورانٹو کا ہیڈ آفس اسکاربرو میں ہے، 100 میکلیون ایونیو یونٹ نمبر 4 ٹورانٹو میں. 4167548116 8116 ان کا فون نمبر ہے، یا آپ ٹول فری کر لیں. 1-866-754-3111 ان کا ٹول فری نمبر ہے. اسکاربرو کا فوڈ بینک ہے اسی میں جہاں پر 100 میکلیون ہے، وہاں پر اس کو اور ایکسٹینڈ کیا ہے انہوں نے. جب میں لاسٹ ٹائم گیا تھا انہوں نے کہا کہ یونٹ نمبر 7 میں آپ ڈراپ آف کر دیں، تو یونٹ نمبر 7 میں آپ کو جانا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ویسٹ اینڈ میں جو رہ رہے ہیں مساگا کے علاقے میں، تو آپ وہاں کا فوڈ بینک ہے 3490 میوس روڈ مسیساگا میں. 9052819370 ان کا نمبر ہے. اگین میں کہوں گا آپ سے کہ muslimwelfarecanada.org پہ جائیے، ساری انفارمیشن مل جائے گی آپ کو. اور اس کے ساتھ ساتھ وڈبی میں مسلم ویلفیئر کینیڈا، اگین مسلم ویلفیئر ریزیڈنس کہتے ہیں اس کو، وڈبی کے علاقے میں 732 ڈنڈاس اسٹریٹ ایسٹ وڈبی. اور پھر آپ آرکٹک فوڈ بینک وہاں آل دا وے ٹو اپ نارتھ انیوک کے علاقے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اکالوٹ جو ہے ان کا، وہاں پر بھی آپ کا فوڈ بینک ہے صاحب. ان تمام لوگوں کی ہیلپ کے لیے آپ سے درخواست ہے، میں ہمیشہ آپ کے لوگ ہاتھ جوڑ کے آپ کے لیے اپیل کرتا ہوں. اور خدا گواہ ہے کہ اس میں میرا کچھ نہیں ہے، مجھے آپ نہیں دے رہے، ساز و آواز یا ای آواز کو نہیں دے رہے، یا کسی جناب میرے دو محترم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ناصر اسحاق صاحب اور شاہد صاحب، ان کو آپ نہیں دے رہے، ان پہ آپ، مگر یہ نیڈی لوگوں کے لیے. اور اس میں میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ڈریے نہ کہ میں نے اگر $100 یا $50 یا $30 کسی کو دے دیے تو میرے بینک میں کیا ہو، میری جیب میں کیا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کتنے فولڈ دوں گا. کوئی کہتے ہیں کہ 10 گنا دے دیں گے، اللہ سبحانہ کہتے ہیں 70 دفعہ آپ اس کو ملٹیپلائی کر کے دیں گے. آپ اس کو ملٹیپلائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ بس دل پکڑیے اور سوچ لیجئے کہ میں نے ان لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے، اور آپ ہیلپ کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں دے گا. صحیح کہا میں نے شاہد بھائی؟ بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح ہے نا جی. تو بعض دفعہ شیطان ہمیں تنگ کرتا ہے کہ بھئی یہ آپ کے پاس یا $50 ہے، آپ اس میں سے آپ $20 دے دیں گے تو 30 رہ جائے گا. آپ پرواہ نہیں کریے، دے کے دیکھیے آپ، اس کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جو اپنے وعدے سے پھرتے نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے وعدے سے نہیں پھرتے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ تم دو جو $50 دیے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے، اور اس میں سے اگر آپ 20 کم کر دیں گے اس کے بعد جو $100 ملیں گے آپ کو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے. تو اس کے لیے آپ دل کھول کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے اللہ کے راہ میں دل کھول کے ان کی مدد کریں. مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا کہ بھئی میں آپ کو، اور میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں بیٹھا یہاں پر مسلم ویلفیئر کینیڈا کے بارے میں بات کرتے رہوں، اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں ان کے بے انتہا. آپ جائیے مسلم ویلفیئر canada.org پہ، آپ کو سارے کے سارے پروجیکٹس نظر آئیں گے. اور اگر اور کچھ باتیں کرنی ہوں آپ نے تو اسی پہ نمبر ہے، تو وہاں پر شاہد بھائی کو آپ ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے جناب ناصر بھائی کو آپ ڈائریکٹ کال کریں. بڑے نیکی کا کام کر رہے ہیں. جتنی بھی تعریفیں کروں، کیونکہ میں شروع دن سے ان لوگوں کے ساتھ ہوں. ٹائم وقت دینا اتنا آسان نہیں ہے اس ملک میں، مگر پھر بھی جتنا بھی ہوا ہم ساتھ میجر صاحب کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے ہم چلے. تو اس کے متعلق اور بات چیت کریں گے. آج تو وقت اجازت نہیں دے رہا، مگر اور بات چیت کریں گے نیکسٹ ویک انشاءاللہ. میں ان دو حضرات کو پھر تکلیف دوں گا کہ وہ آئیں اور ہمارے لوگوں کے بارے میں اور پروجیکٹس کے بارے میں آپ سے تفصیلاً بات چیت کریں.
شاہد بھائی بے انتہا شکریہ آپ کا، آپ کو میں تکلیف دی ہے، اور ناصر بھائی بے انتہا شکریہ آپ کا سر، آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔